अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकास कंसल्टेंसी से मुखातब हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 23 मार्च 2024 है। बात करेंगे हम अजनास मार्केट की और चीनी और घी वगैरह की। तो इसमें कॉटन, कपास, गंदम, सरसों, खल, बाजरा, तिल वगैरह की रिपोर्ट होगी। चीनी और घी की होगी। लेकिन उससे पहले आप ये हमारी पोस्ट को शेयर लाजमी कर दें। और डेली मार्केट की अपडेट्स के लिए, व्हाट्सएप सर्विसेज के लिए आप हमारी सर्विसेज एक्टिव करवा सकते हैं। 0321777086 पर कॉल करके आप हमारी व्हाट्सएप सर्विसेज एक्टिव करवा सकते हैं, जिसमें सुबह 9 से रात 12 बजे तक आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कपास की और कॉटन की, रुई की। तो कपास, जैसा आपको पता है, सीज़न तकरीबन एंड है। अराइवलें भी मार्केट में ख़त्म हो गई हैं। मंडियों में बहुत कम, इक्का दुक्का मंडी में कपास आती है। लेकिन ये है कि कपास की मार्केट का रेट जो है वो स्टेबल है, मज़बूत है। मजमूई तौर पर 11,300 तक जो है काम मंडियों में हुए हैं, जो थोड़ा बहुत अराइवल आती है। इसी तरह अगर रुई की मार्केट को देखें हम, तो रुई का जो बाज़ार है वो तकरीबन 20,000 से शुरू होता है और 22,000, 21,500, 21,000 एज़ पर क्वालिटी, एज़ पर कंडीशन ये रुई के काम हो रहे हैं। लेकिन काम बहुत कम है, मार्केट स्लो है। केसी जो है वो भी स्पॉट रेट 21,500 पर काफ़ी दिनों से स्टेबल चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं गंदम मार्केट की। तो गंदम मार्केट, जैसा कि हमारे इल्म में है कि जो गवर्नमेंट सिंध ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 4,000 रुपये के हिसाब से गंदम की ख़रीदारी करेगी। और दूसरी तरफ पंजाब को देखें तो पहले जो 3900 रुपये रेट पिछली गवर्नमेंट के जो निगरान गवर्नमेंट सेटअप था, उसके अंदर 3900 रुपये की आवाज़ थी और गवर्नमेंट की ख़रीदारी की। तो अभी भी यही तवक्को है कि 3900 रुपये ही जो है गवर्नमेंट पंजाब ख़रीदारी करेगी। लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है ख़रीदारी की। उम्मीद है अगले 9 से 10 दिनों के अंदर कोई पंजाब गवर्नमेंट की ख़रीदारी की ख़बरें आ जाएंगी। और दूसरी तरफ अगर देखें तो नई गंदम की अराइवलें शुरू हैं। सिंध के अंदर अच्छी अराइवल भी हो रही है और गवर्नमेंट सिंध ने ऐलान भी किया है कि वो उसने 20 मार्च से ख़रीदारी गंदम की शुरू करनी थी। लेकिन बहरहाल अभी गंदम ख़रीदारी शुरू तो नहीं हुई है। लेकिन ये भी एक कुछ दिनों के अंदर सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देगी ख़रीदारी में। तो वैसे ओपन मार्केट की बात करें तो गंदम मार्केट में जो नई गंदम है वो मार्केट काफ़ी डाउन है। इंपोर्टेड गंदम जो गवर्नमेंट ने, पिछले जो गवर्नमेंट ने काफ़ी मंगवाई थी। इसके अलावा अगर स्टॉक की बात करें तो गवर्नमेंट के पास स्टॉक भी काफ़ी है पुरानी गंदम का। और रेट की बात करें तो रेट कमज़ोर हैं। तकरीबन सिंध का जो बाज़ार, अगर हम आज मंडियों के रेट के हिसाब से देखें तो सिंध का जो बाज़ार तकरीबन 3600-3700 रुपये रहा। और बलूचिस्तान के रेट्स भी तकरीबन सिंध के साथ ही चल रहे हैं। और अगर पंजाब साइड पे देखें तो पंजाब में कटाइयाँ, कुछ इलाकों में कटाई शुरू हो गई है, जैसे कि आप हमारे पेजेस पे वीडियोस भी देख रहे हैं। कुछ इलाकों में कटाई शुरू हो गई है। लेकिन ज़्यादातर जो नई जो गंदम आ रही है वो सिंध के अंदर, वो जो पंजाब के अंदर जो आ रही है वो सिंध साइड से ही आ रही है। और जो जिसका रेट तकरीबन 4,000 से लेके जो आज की मंडियों में तकरीबन 4200, 4300, 4400 रुपये तक नई गंदम का काम हुआ है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, पुरानी गंदम जो पंजाब की मंडियों में जो हमने मंडियों से डाटा कलेक्ट किया, तो तकरीबन 4600, 4700 और कहीं का दुका 4800 रुपये तक भी काम है। ओवरऑल जो गंदम की मार्केट स्लो है, प्रेशर है। एक बड़ी पैदावार जो है इस दफ़ा मुतवक्के है। गवर्नमेंट की भी तरफ से सुस्त रवि का शिकार है, गवर्नमेंट के अपने माशी मसाइल हैं। दूसरी तरफ आटे की मार्केट भी देखें तो आटे की मार्केट भी कमज़ोर हुई है, और जिसकी वजह से गंदम मार्केट में मुसलसल प्रेशर के अंदर है। इसके बाद हम बात करेंगे सरसों मार्केट की। तो सरसों मार्केट जो कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की जो ओपनिंग में काफ़ी बेहतर थी सरसों का बाज़ार। सरसों आयल का रेट भी ज़्यादा था, तकरीबन 14,600 तक सरसों आयल का रेट चला गया था। और इसके अलावा सरसों की मार्केट भी तेज़ हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे अराइवलें बढ़ी हैं मंडियों में और थोड़ा सा तेल का रेट भी कम हुआ है, उसके बाद जो है अब जो हफ्ते के अख्ताम तक सरसों की मार्केट में काफ़ी प्रेशर देखा गया, मंदी देखी गई। ओवरऑल अगर रेट का आइडिया हम देखें तो सिंध की मार्केटें जो हैं वो तकरीबन 6500-6600 तक मैक्सिमम काम है सिंध की मार्केट्स में। और बलूचिस्तान की मार्केट्स का भी अगर आइडिया लगाएं तो 6500-6600 तक ही, तकरीबन 6300 से लेकर 6600 तक है। और इसके अलावा अगर पंजाब की मार्केट्स का हम अगर देखें
तो सुबह जो बाज़ार थोड़े से कमज़ोर खुले थे, 6200-6300 से काम शुरू हुआ, तो शाम तक 6600-6700 तक भी जो हमने आज गल्ला मंडियों से डाटा कलेक्ट किया है तो उसके मुताबिक यहाँ तक बाज़ार रहे थे। लेकिन और वैसे कुछ इक्का दुक्का मंडियों में 6900 फ़ी 40 किलो तक भी काम सामने आए हैं। ओवरऑल सरसों का बाज़ार भी प्रेशर में है क्योंकि तेल के रेट्स भी कम हुए, जिसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो हमें लास्ट आज जो पंजाब के जो सरसों ऑयल का रेट मिला था वो 14,000 रुपये था, लेकिन जो सखर ऑयल के रेट्स हमें जो आज मिले वो 13,500 रुपये तक कैश में रेट्स मिले। जिसके बाद जो है सरसों के बाज़ार पे भी प्रेशर है। सरसों में इन्वेस्टर आया जिसने थोड़ी सी मार्केट को बेहतर किया, लेकिन अब एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा प्रेशर है। इन्वेस्टर दोबारा एक दफ़ा रुक गया, मार्केट को वो देखने लग गया कि मार्केट को वाच एंड सी वाली पॉलिसी पर दोबारा आ गया है। इसके बाद बात करेंगे हम मकई मार्केट की। तो मकई की मार्केट की अगर हम मंडियों के रेट्स देखें तो काफ़ी दिनों से मार्केट्स तकरीबन ठहराव है, तकरीबन 1800 से 1700 से लेके 2200, कहीं 2250, मैक्सिमम 2300 तक भी काम है। ओवरऑल मंडी जो मकई का बाज़ार है तो 2000 रुपये तक हम समझ सकते हैं जो आम अमूमी रेट चल रहा है मकई की मार्केट का। लेकिन अगर हम फीड मिलों के रेट की तरफ देखें तो मकई मार्केट प्रेशर में है, मंदी में है। कुछ दिनों से जो पहले जो फीड मिलों के रेट्स में इजाफा देखने में आ रहा था, लेकिन अब मुसलसल पिछले 3-4 दिनों से फीड मिलों के रेट्स में कमी आई है। जो आज भी एशिया जैसे घर और सलवा जैसे घर, और इससे पहले भी एशिया ने भी रेट्स में कमी की थी, तो तकरीबन आज भी फीड मिलों के रेट्स में कमी आई है। और मजमूई तौर पर मकई की मार्केट को अगर हम देखें तो वो प्रेशर में नुमाया है। इसके बाद अगर हम बात करें धान मार्केट की, तो धान मार्केट में भी ठहराव है। मजमूई तौर पर मार्केट में प्रेशर है, कोई ख़ास काम नहीं है। स्टॉकी के पास ही स्टॉकी के अंडर है मार्केट, और मार्केट स्टॉकी के अंडर मार्केट है, जिसकी वजह से मार्केट का जो है कोई ख़ास मंडियों में भी कितनी ख़ास अराइवल नहीं है। रेट्स में ठहराव है, तकरीबन 4800 से लेके 5200 तक 11, 21 और 1509 के रेट्स हैं, और मार्केट काफ़ी दिनों से यहाँ पे रुकी हुई है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी जो वैरायटीज़ है इसकी धान की उसको देखें तो जो ईरी 6 है वो तकरीबन 3800 से लेके और 4100 तक के रेट हैं ईरी 6 के। सुपर कायनात को अगर हम सुपर मार्केट का देखें रेट अगर धान का, तो 4850 रुपये तक मैक्सिमम है, 4500 से शुरू होता है। और ईरी 9 का रेट देखें तो 3900 से लेके 4000, मैक्सिमम 4000 तक का रेट ही है। और इसी तरह अगर चावल मार्केट को हम देखें तो 1509 का रेट जो है वो नए का तकरीबन 9700 से लेके 11,000 रुपये तक ये 1509 कायनात का नए का रेट है। और इसी अलावा अगर हम पुराने में आएँ तो कायनात और 1509 का रेट तकरीबन 11,000 से लेके 11,200 तक है। और सुपर चावल का अगर हम रेट देखें तो 10,500 से लेके 11,300 रुपये तक है। और इसी तरह सुपर में अगर हम नए में आ जाएँ तो 9500 से लेके 9800 तक रेट है। इरफान चावलों के रेट 8,8200 रुपये है। बाकी मुख्तलिफ़ चावलों की वैरायटीज़ हैं, वो हमारी व्हाट्सएप सर्विसेज के अंदर आपको मुकम्मल रिपोर्ट चावलों की मिल सकती है। इसी तरह अगर हम बनोला की मार्केट की बात करें, क्योंकि बनोला का कम ही आ रहा है, थोड़ी बहुत अराइवल है तो, लेकिन रेट्स जो चल रहे हैं मुख्तलिफ हैं। 3000 से लेके 3400 रुपये तक बनोला की मार्केट चल रही है। इसी तरह अगर सरसों खल की बात करें तो सरसों खल तकरीबन 3900 से लेके 4000, 4050 तक रेट आइडिया है। और बनोला खल की अगर बात करें तो बनोला खल जो है वो तकरीबन 4100 से शुरू होती है और 4700, 4800 तक जाती है। अमूमी रेट 4500, 4600 भी चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखें तो 4700 से लेके 4800 तक बनोला खल का ये रेट चल रहा है। तो जो बाकी इसके अलावा ऑयल मार्केट की बात करें तो सरसों ऑयल का, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो अपने सिंध का जो है सखर का सरसों ऑयल वो तकरीबन 13,500 रुपये तक कैश में रेट था। पंजाब के रेट्स अगर हम देखें तो बनोला ऑयल का रेट 14,100, और इसी तरह सरसों ऑयल का 14,000 तक रेट मिला आज। कैनोला ऑयल का 14,600, सोया ऑयल का 14,700 और सनफ्लावर ऑयल 14,500 रुपये तक का रेट मिला।
आरबीडी ऑल इन अगर हम देखें तो 22 मार्च तक, क्योंकि आज छुट्टी थी 23 मार्च की, तो आज रेट नहीं मिला, लेकिन जो कि लास्ट हमें रेट मिला था जुमे वाले दिन तकरीबन वो 13,800 रुपये तक, 13,800 850 रुपये तक आरबीडी ऑल इन का था। लेकिन बाज़ार मजमूई तौर पर कमज़ोर थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट कमज़ोर है, जिसकी वजह से आरबीडी ऑल इन भी कमज़ोर था। और उसके बाद जो है कराची घी पे भी प्रेशर है। घी की मार्केट की अगर बात करें तो घी मार्केट में क्योंकि एक दफ़ा मार्केट बढ़ी थी, मार्केट में इजाफा हुआ था, लोगों के पास स्टॉक भी काफ़ी इकट्ठा हो गया, मार्केट में इस वक्त बल्क में स्टॉक पड़ा है, लेकिन ख़रीदारी में कमी है। घी की अगर मजमूई तौर पर देखें तो कराची घी में इस वक्त प्रेशर देखा जा रहा है और मार्केट में घबराहट भी है, जबकि पंजाब ब्रांड उन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं, पंजाब ब्रांड ने भी पिछले दिनों, लेकिन अब जो है मार्केट में ठहराव आ गया है और मज़ीद रेट बढ़ने की चांसेस कम हैं। इसके बाद हम दूसरी अजनास की तरफ आएँ तो तिल मार्केट का अगर रेट देखें तो तकरीबन तिल मार्केट में ठहराव है, मौसम जो सीज़न जो है वो भी चला गया है, तो तकरीबन 16,000 से लेके 18,000 मैक्सिमम जो है 18,600 तक के, 18,500 तक के बाज़ार हैं। और अगर हम मूंगी मार्केट को देखें तो मूंगी का जो बाज़ार है वो तकरीबन 9100 से शुरू होता है, 9700 रुपये तक मूंगी का बाज़ार है। चना मार्केट अगर देखें तो तकरीबन 7500 से लेके 7650 रुपये तक है। बाजरा मार्केट को अगर देखें तो तकरीबन बाजरा मार्केट में ठहराव है, रुका हुआ है बाज़ार, तकरीबन 2800 या 2700 से लेके तकरीबन 3000 रुपये तक बाजरा मार्केट की आवाज़ है। आखिर में बात करेंगे हम चीनी मार्केट की, तो चीनी मार्केट में इंतहाई शदीद मंदा है, मार्केट का ख़रीदार कम है, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ सख्त हैं, लोगों के पास महंगा स्टॉक पड़ा है, जो कि यानी कि तकरीबन कईयों ने 14,000 रुपये, अगर हम जेडी का रेट देखें तो आज 12,900 रुपये तक जेडी का रेट था। और जो लोगों ने पहले जो महंगे उठाए हुए हैं चीनी के माल स्टॉक में, वो अब काफ़ी प्रेशर भी है मार्केट के अंदर और घबराहट भी है, लोग बेचना चाह रहे हैं, आगे फ्यूचर चीनी के बारे में परेशान हैं। अब वैसे अगर देखा जाए तो सिंध का बाज़ार तकरीबन 13,000 रुपये तक, सिंध का जो बाज़ार अगर हम देखें तो 12,850 से शुरू होता है और तकरीबन 13,000 13,100 तक जाता है। मुख्तलिफ मिलों के रेट हैं, 13,050 तक भी है। और इसके अलावा पंजाब का बाज़ार देखें, अपर पंजाब का, सेंट्रल पंजाब की अगर मिलों के रेट डालें तो 13,400 रुपये तक, 13,300 रुपये तक सेंट्रल की मिलें के रेट चल रहे हैं। बाकी कुछ मिलों के रेट 13,600 या उससे ऊपर जो कुछ नो सेल के अंदर भी हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो चीनी का बाज़ार फ़िलहाल बहुत ज़्यादा शदीद मंदे में है, पैदावार ठीक आई है, इसके अलावा स्टॉक भी काफ़ी पड़ा है और बाहर भी माल नहीं जा रहा, जिसकी वजह से बाज़ार एक दफ़ा रुक गया है। इन्वेस्टर जो है ख़रीदारी में एक्टिव नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों के रेट हम व्हाट्सएप सर्विसेज के ज़रिए अपने कस्टमर्स को देते हैं सुबह 9 से रात 12 बजे तक, जिसमें लाइव रिपोर्टिंग होती है। अच्छे कारोबार के लिए, अपने कारोबार को बेहतरीन बनाने के लिए आप ये सर्विसेज हमारी लाजमी एक्टिव करवाएं, जिसमें सुबह 9 से रात 12 बजे तक आपको रिपोर्टिंग मिलती रहेंगी। 03217770 862 हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, कॉल करें और अपनी सर्विसेज एक्टिव करवाएँ। शुक्रिया।